हिमालय पर्वतों की पादभूमि में स्थित देवप्रयाग गांव प्रकृति की सुंदरता से प्राचीन आश्रम में स्वामी सिद्धानंद महात्मा दिव्य औषधियां तैयार करते थे। सफेद बालों वाले करुणा से भरे स्वामी जी असाध्य रोगों को भी ठीक कर देते थे। छोटी कावेरी पिछले 2 महीनों से तेज बुखार से पीड़ित थी और बहुत कमजोर हो गई थी। उसके पिता कावेरी को गोद में उठाकर कठिन पहाड़ी रास्ते से स्वामी जी के आश्रम तक पहुंचे। आश्रम के द्वार पर खड़े पिता की आंखों में उम्मीद के आंसू छलक रहे थे। स्वामी जी ने करुणा से कावेरी की नाड़ी देखी और उसकी बीमारी को सूक्ष्मता से समझ लिया। रहस्यमयी औषधि कक्ष में सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियां और प्राचीन ताड़पत्र ग्रंथ रखे थे। अमृत संजीवनी नामक ग्रंथ में दिव्य औषधि बनाने की गुप्त विधि लिखी हुई थी। स्वामी जी ने ब्रह्मकमल और अन्य दुर्लभ जड़ी बूटियों को सावधानी से नापा। उन्होंने पत्थर की ओखली में उन जड़ी बूटियों को श्रद्धा से कूटा और औषधि तैयार करने लगे। आयुएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए वे औषधि बना रहे थे। अचानक एक चमकदार स्वर्ण कण हवा में तैरता हुआ खिड़की से बाहर निकल गया। सैकड़ों वर्षों पुराने पीपल के पेड़ के नीचे चींटियों का एक विशाल कॉलोनी थी। वहां एक छोटी चींटी चिंटू बहुत कमजोर थी और एक दाना भी नहीं उठा पा रही थी। भूखी चिंटू सुबह से खाने की तलाश में भटक रही थी। तभी वह स्वर्ण कण आसमान से उतरकर चिंटू के सामने मीठी सुगंध के साथ गिरा। भूखी चिंटू ने वह कण खा लिया और एक अजीब अनुभव महसूस किया। उसके शरीर में स्वर्ण आभा फैल गई और उसमें अद्भुत शक्तियां प्रवाहित होने लगी। सुबह उठते ही चिंटू को असामान्य बल, अद्भुत गति और नई ऊर्जा प्राप्त हुई। वह अब अपने शरीर से 10 गुना भारी वस्तुएं आसानी से उठा लेती थी, जिससे सब हैरान थे। अचानक भारी बारिश से चींटियों की कॉलोनी डूबने के खतरे में पड़ गई और सब डर गए। चिंटू ने एक बड़ी चट्टान को हटाकर पानी का रुख मोड़ा और पूरी कॉलोनी को बचा लिया। उधर स्वामी जी की औषधि से कावेरी पूरी तरह स्वस्थ हो गई और खुशी से खेलने लगी। कावेरी के परिवार ने स्वामी जी को हृदय से धन्यवाद दिया। कावेरी पेड़ के नीचे खेलते हुए उस अद्भुत चींटी चिंटू को देखती है और स्वामी जी अपनी दिव्य दृष्टि से यह रहस्य समझ जाते हैं। निस्वार्थ सेवा करने वाली चिंटू को सबने महान चींटी का सम्मान दिया। चिंटू की कहानी ने एक शाश्वत संदेश दिया, सेवा ही परम धर्म है।